हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर साइंस का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इन द प्रीवियस चैप्टर you have learned how organism reproduce या how animal reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 9, इसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि कैसे एनिमल जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो एक सर्टेन एज के बाद ही ह्यूमन बीइंग में या और किसी एनिमल में एक सर्टेन एज पर पहुंचने के बाद ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। ऐसा क्यों होता है उसको हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे कि एक एज पे पहुंचने के बाद ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट क्यों होती है। एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, ये दो चीज़ें हैं। क्या है एडोलसेंस और प्यूबर्टी क्या है? कुछ चीज़ें आप अपने से भी जो है वो लाइन बाय लाइन आप स्टडी करोगे। मेन पॉइंट जो है वो हम आपको बताएं। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, पैदा होने के बाद से पहले दिन से ही जो है वो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज ए सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। तो पैदा होने के पहले दिन के बाद से ही जो ग्रोथ स्टार्ट होता है, तो जब एज 10 या 11 ईयर के आसपास पहुंचता है तो दाढ़ी और मूछ का निकलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। ये जो दाढ़ी मूछ का आना होता है ये एक तरीके से चेंजेस को, हमारे अंदर चेंजेस को इंडिकेट करता है। व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। जब इस तरीके की धीरे धीरे बॉडी के अंदर 10 से 12 ईयर या 11 ईयर तक आते आते जब बॉडी के अंदर इस तरीके की चेंजिंग हो जाती है, तो एज बाय एज या जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर भी चेंजिंग या मैच्योरिटी आती है। ऐसे कंडीशन को हम एडोलसेंस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। एडोलसेंस एक तरीके का एज बिगिन्स अराउंड द एज 11 और एंड लास्ट अप टू 18 टू 19 ईयर। 11 ईयर की एज से जो है वो एडोलसेंस का कंडीशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स, एडोलसेंस आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर। एडोलसेंस का जो एज होता है यानी कि जो 11 से स्टार्ट होकर के 18 से 19 ईयर तक का जो एज होता है उसको हम टीनेजर्स के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। साथ ही साथ एडोलसेंस में बिगिन ए ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। एडोलसेंस का जो स्टेज होता है वो बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स में जो है वो 1 या 2 साल पहले ही जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है। और ये साथ ही साथ द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अलग अलग पर्सन में अलग अलग जो है वो ईयर पर जो है वो एडोलसेंस की स्टेज जो होती है वो स्टार्ट होती है। द ह्यूमन बॉडीज अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। जब एडोलसेंस यानी उस एज पे पहुंचता है 11 या 12 ईयर के बाद, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारी चेंजेस जो होती हैं वो दिखाई देती हैं। दिस चेंजेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये जो चेंजिंग होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर उस एज के आने के बाद, ये प्यूबर्टी की शुरुआत होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क्स द प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी के इस एज पे पहुंचने के बाद गर्ल्स और बॉयज़ जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। उनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए कैपेसिटी जो है या सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो वेल क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। प्यूबर्टी यानी कि एक तरीके से एज, जिस एज पर पहुंचने के बाद मेल और फीमेल जो होते हैं बॉयज़ गर्ल्स रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं या फिर उनके अंदर एक तरीके से सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं,
उस एज को प्यूबर्टी करते हैं, और जो प्यूबर्टी की एज पर बॉयज़ गर्ल्स पहुंचते हैं तो उनके अंदर जो रहता है वो कुछ चेंजेज आ जाती हैं, जैसे इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, वॉइस में चेंजिंग आ जाती है, साथ ही साथ स्वीट और सिबेसियस ग्लैंड जो होते हैं वो, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी की एज पे पहुंचने के बाद शरीर में बहुत सारी चेंजिंग हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसी चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।